तो आज हम महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी महा-टेट 2025 की मुकम्मल गाइड को समझने वाले हैं। अगर महाराष्ट्र में एक टीचिंग करियर आपका मकसद है तो ये पहला कदम है। आइए शुरू करते हैं। तो क्या आप महाराष्ट्र में टीचर बनना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो महा-टेट इम्तिहान के बारे में सब कुछ जानना होगा। यही वो पहली सीढ़ी है जिस पर कदम रखना है। चलें देखते हैं कि ये इम्तिहान है क्या और इसकी तैयारी कैसे करनी है। आज हम जिन चीज़ों पर बात करेंगे वो ये हैं। सबसे पहले महा-टेट 2025 है क्या, फिर देखेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे। इसके बाद अहम तारीखें और फीस क्या हैं, इम्तिहान का पैटर्न कैसा होगा और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, सिलेबस क्या है, यानी पेपर 1 और पेपर 2 में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये महा-टीईटी 2025 आखिर है क्या। चलें बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखें, महा-टेट को 2 अलग अलग पेपर्स में बांटा गया है। पेपर 1 उनके लिए है जो क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं और पेपर 2 वो उन असातिज़ा के लिए हैं जो क्लास 6 से 8 तक पढ़ाएंगे। तो ये 2 अलग अलग लेवल्स हैं। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इम्तिहान क्या है। अगला सवाल ये है कि क्या आप इसके लिए अहल हैं? कौन कौन अप्लाई कर सकता है? चलें इसकी शराइत पर एक नज़र डालते हैं। तो अप्लाई करने के लिए कुछ खास चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो 12वीं क्लास में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। इसके साथ साथ डीएड की डिग्री भी लाजमी है। और हाँ, अगर आप सेकेंडरी लेवल यानी 6ठी से 8वीं क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बीए या बीएससी के साथ बीएड की डिग्री का होना ज़रूरी है। फॉर्म भरने का तरीका बहुत सीधा साधा और ऑनलाइन है। आपको बस ऑफिशियल वेबसाइट mahatet.in पर जाना है, वहाँ सारी हदायत को ध्यान से पढ़ना है, अपनी फ़ोटो और साइन अपलोड करनी है, अपने सारे सर्टिफिकेट्स खासतौर पर डीएड का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है और आखिर में ऑनलाइन फ़ीस अदा कर देनी है। बस इतना सा काम है। चलें अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, यानी तारीखें क्या हैं और फीस कितनी लगेगी, ये जानना बहुत अहम है। यहाँ ऑफिशियल तारीखें दी गई हैं, एप्लीकेशन कब शुरू होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा और सबसे अहम इम्तिहान का दिन। तो अपने कैलेंडर पर ये तारीखें अभी मार्क कर लें। अब बात करते हैं फीस की। यहाँ आप देख सकते हैं कि फीस कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है और ये इस पर भी मुनसर है कि आप सिर्फ एक पेपर दे रहे हैं या दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आते हैं असल मुकाबले पर, यानी इम्तिहान का पैटर्न कैसा होगा। चलें देखते हैं। देखें, दोनों पेपर्स में कुछ बातें मुश्तरक है। सारे सवालात MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। वक्त मिलेगा 2.5 घंटे और कुल नंबर होंगे 150। और सबसे अच्छी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं। जी हाँ, पूरे 2.5 घंटे। हर पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे और 30 मिनट का वक्त मिलेगा। और अब आते हैं इस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार होता है, सिलेबस, यानी हमें पढ़ना क्या है। पेपर 1 और पेपर 2 में क्या आएगा। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्से के 30 नंबर हैं, तो कुल हो गए 150 नंबर। तो पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है। देखें, इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागॉजी है जिसमें 6 से 11 साल के बच्चों पर फोकस होगा। फिर 2 ज़बानें हैं, उर्दू और अंग्रेज़ी। इसके अलावा रियाजी है जो क्लास 1 से 5 के सिलेबस पर मबनी होगी। और आखिर में माहौलियाती मुताला है जिसमें तारीख, शहरियात, साइंस और जोग्राफिया जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की। ये भी 150 नंबरों का है, लेकिन इसका ढांचा थोड़ा अलग है। यहाँ आपके खास मजमून पर ज्यादा जोर दिया गया है। पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट्स तो सबके लिए कॉमन होंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी, जुबान अव्वल यानी उर्दू और जुबान दोम यानी अंग्रेजी, हर एक 30 नंबर का। लेकिन इसके बाद 60 नंबर का एक इख्तियारी सेक्शन है। यहाँ आपको रियाजी और साइंस या फिर सोशल साइंस में से किसी एक को चुनना होगा। अगर आप सोशल साइंस का ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आपको तारीख पढ़नी होगी, कदीम ज़माने से लेकर आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान तक। इसके अलावा जोग्राफिया है जिसमें ज़मीन, माहौल और वसाइल शामिल हैं। और फिर शहरियात है जिसमें हुकूमत, आइन और समाजी इंसाफ जैसे मौज़ूआत हैं। और अगर आप मैथ्स और साइंस का सेक्शन चुनते हैं तो साइंस में आपको खुराक, मटीरियल्स, जानदारों की दुनिया और कुदरती मज़ाहिर जैसे टॉपिक्स कवर करने होंगे। और रियाजी में नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और ज्योमेट्री पर खास तवज्जो देनी होगी। तो चलें जल्दी से सब कुछ दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले ये तय करें कि आपको पेपर 1 देना है या पेपर 2। फिर अपनी अहलियत की शराइत को ध्यान से चेक करें। सारी अहम तारीखों को अपने कैलेंडर पर लिख लें। याद रखें,
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आखिर में सिर्फ अपने मुंतखब करदा पेपर के सिलेबस पर ही ध्यान दें। और अगर आपको मज़ीद तफसीलात चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट mahatek.in पर ज़रूर जाएं। सारी मालूमात आपको वहीं मिलेगी। तो अब जब सारा रास्ता बिल्कुल साफ है, असल सवाल ये है कि ज़ाती स्टडी प्लान का पहला कदम क्या होगा। सोचने की बात है।